एंटायर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पूरे प्रोसेस को इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्टीट्यूड के अंदर ना ये लोग क्या करते हैं, अब देखो मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होने वाला है। इन तीनों को हाथ भी लगाना, ये मेजर टॉपिक आपको मिलेंगे, एटलीस्ट ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे जनरल या पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, टाइम एंड वर्क, राइट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये चीजें आपको करनी है। एरर मत करना, जैसे आप लोग बैक स्पेस यूज मत करना। तो राउंड नंबर 2 के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rajit, founder of Campus Home. I am alumni. So आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग टेक महिंद्रा का पूरा प्रोसेस समझेंगे फॉर इंजीनियरिंग, फॉर ग्रेजुएट, और पूरे प्रोसेस को समझेंगे A to Z क्या राउंड होते हैं पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, इस सेशन को प्लीज लाइक कर दो। टाइम देख सकते हो कितने बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को 12:30 बज रहे हैं, इतना एफर्ट मार रहा हूँ, राइट। प्लीज आप इतना तो कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है 24 बैच के अगर आप स्टूडेंट हो, 25 बैच जरूर देखना इस वीडियो को, बिकॉज आने वाले टाइम आपके होने चाहिए। अगर आप 24 बैच के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि टेक एम हायरिंग कर रही है ऑफ कैंपस, जिसके फॉर्म्स आ चुके हैं। ये आपके पास आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप बीटेक और इंजीनियरिंग के हैं, 24 में पास आउट हो रहे हो, और यहाँ पे आपको क्लिक करके एक फॉर्म आएगा जिसको यू नीड टू फिल दैट, राइट। इससे जितनी जल्दी हो सके फॉर्म करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। और अब नीचे डिस्क्रिप्शन में जब ये वीडियो आपके पास एंड हो जाएगी तो आप इतना लिख देना WhatsApp 24 एंड WhatsApp 25, राइट। अगर आप 24 में पास आउट हो रहे हैं 25 में, उससे होगा क्या, मैं आपको एक तो ये टेक एम का लिंक दे दूंगा, और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप ये भी लिख देना टेक महिंद्रा लिंक, राइट। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको रिवर्ट करूंगा, इतना तो कर सकते हो, तभी मैं आपको रिवर्ट करूंगा। प्लस मैं आपको WhatsApp में ऐड कर दूंगा, सो दैट वहां पे आपको जो पूरी स्लाइड में आपको बता रहा हूँ ये आपको पूरी पूरी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आप क्या करना है, आपको समझ आ गया। आपको अगर लिंक, आपको पास टेकएम की लिंक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना टेकएम लिंक, और अगर आपको ये पूरी पीवीटी चाहिए तो आप लिख देना WhatsApp डैश या /Telegram लिंक। चलो जी, पूरे प्रोसेस को इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल अगर आप टेक एम में देखोगे तो 5 राउंड होते हैं, मतलब इसे रट लेना, क्या होते हैं, 5 राउंड होते हैं। राउंड 1 अगर आप देखोगे दैट इज एप्टीट्यूड एंड एस्से राइटिंग, ये आपके पास होता है। अगर राउंड 1 क्लियर होगा, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर राउंड 1 क्लियर होगा तभी आप राउंड 2 पे जा पाओगे, अगर नहीं होगा तो आप वापस कर। पहले राउंड में अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं 20 to 30% जनता बाहर हो जाती है। कितनी? 20 to 30%, मतलब अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 20 से 30%, 20-30 स्टूडेंट जो है फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते हैं। फिर आता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में होता है टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक। टेक्निकल के अंदर भी यहाँ पे सब पार्ट्स होते हैं, ये आपको लग रहा होगा। सब पार्ट्स का मतलब क्या है वो आगे डिटेल में हम समझेंगे। और थर्ड आपके पास होता है कम्युनिकेशन राउंड, और फिर आपके पास होते हैं टोटल आपके इंटरव्यू राउंड। सो entire process is divided into 3 parts, right? First is your aptitude plus essay writing, second is your technical plus psychometric, and third is your communication, then followed by the interview. But further अगर आप टेक एम देखेंगे ना तो ये बहुत बढ़िया करता है, और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा ना इस पूरी वीडियो में, आपको बहुत फायदा होगा, राइट। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। एप्टीट्यूड के अंदर ना ये लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनो। एप्टीट्यूड के अंदर ये 3 पार्ट को डिवाइड करते हैं। सबको पता है कि एप्टीट्यूड के अंदर 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होता है आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड इज योर लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड इज योर वर्बल एबिलिटी। बट ये क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन रहता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हम कहते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। और आपके पास वर्बल एबिलिटी में ये 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया आपके पास एरर या समथिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वर्बल एबिलिटी को बहुत बार 2 में भी कर देते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास ये जो मिलेगा, ये आपको 3 सेक्शन आपको मिलेंगे विच यू नीड टू क्लियर इट। एस्से राइटिंग क्या होगा आपके पास, और एस्से राइटिंग जो होगा दैट इज अ पिक्चर, राइट। अब देखो मैं बहुत डिटेल में बताता हूं एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होने वाला है, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपको अल्टीमेटली, ध्यान सुनना मेरी बात, सबसे पहले आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, बट ये डिवाइड करते हैं। जैसे ये सेक्शन अगर आप देखोगे, ये आपके पास हो गया एक सेक्शन। आप अगर आप देखोगे तो एक सेक्शन आपका क्या हो गया, आपके पास एक सेक्शन ये वाला हो गया, और एक सेक्शन हो गया आपके पास ये वाला, दैट इज दिस इज अ न्यूमेरिकल, दिस हम कहते हैं क्वांट वाला, ये वाला पार्ट हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना, इस पॉइंट को समझो, क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक एबिलिटी। इसका मतलब यहाँ एडवांस नहीं आएगा, मतलब आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़नी, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी, आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़नी, इन तीनों को हाथ भी नहीं लगाना। स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये चीजों को हाथ नहीं लगाना। अर्थमेटिक का मतलब क्या है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है, मिक्सचर्स, एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क,
पाइप स्पीड, पाइप्स एंड सिस्टम, और टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये मेजर टॉपिक आपको मिलेंगे इसके अर्थमेटिक के अंदर। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? क्या बोला मैंने? परसेंटेज। मैंने क्या बोला? आपके पास रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने आपसे क्या बोला? मिक्सचर्स, राइट? मैंने आपसे बोला टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आपको बोला, और मैंने क्या बोला आपको? TSD। एटलीस्ट ये टॉपिक आप अच्छे से करके जाओगे। मिक्सचर्स आपके पास हो गए। नो एडवांस। अर्थमेटिक का मतलब ये, प्लस आपका सिंपल हो गया बोर्ड आपके पास, सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट? सो ये आपको मिलेगा, मेजॉरिटी आपको मिलेगा, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपको ये जहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, तो मेजरली इन्होंने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में। नॉन वर्बल, जैसे हम कहते हैं फिगर बेस्ड, राइट? जैसे मिरर इमेज क्या हो गया आपके पास, ठीक है? यहाँ आपके पास क्या हो गया? मिरर इमेज हो गई आपके पास, राइट? फिर आपके पास हो गया नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, राइट? पैटर्न बेस्ड हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे जनरल या पैराग्राफ के अंदर क्या हो गए? पजल्स हो गए आपके पास, राइट? ब्लड रिलेशंस हो गए आपके पास। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जनरल का मतलब आपके पास हो गया, क्लॉक्स भी आ जाता है बहुत बार, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आपके पास हो गया। तो इस टाइप के आपके पास होगा, ये आपका लॉजिकल हो गया। समझ गए? लॉजिकल को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इट हार्डली मैटर्स, आपको लॉजिकल करनी है पूरी की पूरी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक आपको करना है, जो मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, राइट? टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये चीजें आपको करनी है। इंग्लिश के अंदर फर्दर उन्होंने डिवाइड किया है, जैसे आपके पास RC हो गया, तो ये RC का अलग सेक्शन दे देते हैं। इसके अलावा इन दो सेक्शंस के अंदर क्या हो जाएगा? एरर्स हो जाएगा, ठीक है? आपके पास पैराजंबल्स आपके पास हो जाएगा, राइट? जंबल्स आपके पास हो गया, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स आपके पास होगा। तो दिस द एंटायर प्रोसेस, बस ये पार्ट आपको डिवाइड किया हुआ है। तो अल्टीमेटली इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट इज योर इंग्लिश, द सेकंड इज योर, इफ यू टॉक अबाउट, दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड थर्ड पार्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग। सो ये आपका पहला सेक्शन होगा, प्लस इसके साथ आपको खुलेगा एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान सुनना है, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? ये पिक्चर देते हैं आपको, राइट? और इस पिक्चर पे आपको मिलेगा 15 मिनट्स। कितना मिनट? 15 मिनट्स। और आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपको देंगे वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, रीड कर लेना। 200 या 300 वर्ड्स आपको मिलेंगे। एरर मत करना, जैसे आप लोग बैक स्पेस यूज मत करना, बस ध्यान रखना मेरी बात। इस वीडियो को तभी मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। बैक स्पेस यूज मत करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रामर की स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। जैसे आप बहुत बार क्या होता है, वर्ड में तो हमें दिख जाता है यार ये मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, तो ऐसे वर्ड्स यूज करना जो सिंपल हो, है ना? बहुत ज्यादा वोकैब यूज मत करना, मतलब बेसिक टू द पॉइंट। और स्पीड मैनेज करना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वर्ड लिमिट, जो भी वर्ड लिमिट होगा, ध्यान सुनना मेरी, जितनी भी वर्ड लिमिट आपके पास होगी वो कम से कम वो टच होनी चाहिए। जैसे अगर उसमें लिखा हुआ है 200 वर्ड्स, तो वो 200 होने चाहिए। अगर आपके 180 हो गए, 190 हो गए, आप आउट हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट राउंड, राउंड 1 इज क्लियर। सो राउंड 1 क्या होगा आपके पास? दिस इज द एप्टीट्यूड प्लस एस्से राइटिंग। अगर ये सेक्शन क्लियर होता है, ध्यान सुनना, अगर ये क्लियर हुआ, देन यू विल मूव टूवर्ड्स द सेकंड सेक्शन। ये समझ गया मेरी बात? सो एप्टीट्यूड के अंदर 3 सेक्शन हुए, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल, उनको सब पार्ट में डिवाइड किया, हार्डली मैटर्स, प्लस एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग विल बी बेस्ड ऑन योर पिक्चर, राइट? अब इसमें 20-30% जनता बाहर हो जाएगी। अब आएगा राउंड नंबर 2। नाउ राउंड नंबर 2 के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। राउंड नंबर 2 पे जब हम आते हैं, दिस इज राउंड नंबर 2 गाइस, राइट? राउंड नंबर 2 पे जब हम आते हैं, दिस इज टेक्निकल। नाउ टेक्निकल इन्होंने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखना। टेक्निकल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 या 4 पार्ट के अंदर, ठीक है? पहले तो साइकोमेट्रिक की अगर आप बात करोगे ना, साइकोमेट्रिक इज वेरी बेसिक, ठीक है? मतलब इसमें आपके पास जनरली आपके पास होता है एट व्हाट टाइम यू वेक अप, राइट? मतलब ये इसमें आपको पढ़ना नहीं है, मतलब जो आपको मिलेगा उसमें पॉजिटिव देखना है, मतलब राइट, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है पूरे उसका, कि क्या है क्या नहीं है, कि अगर इस सिचुएशन में व्हाट यू विल डू। बट इसमें ध्यान रखना स्पीड एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं 72, और फटाफट करना, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, वहां करना है पॉजिटिव लगाना है, एट व्हाट टाइम यू विल वेक अप, और क्या है आपके हिसाब से। तो दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आप कैसे देखते हो, राइट? तो ये बेसिक होता है, इसमें कुछ पढ़ के जाना नहीं है आपको। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आपके पास होते हैं 13 दिस, और फिर आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो ये दोनों आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इस एमसीक्यूज में आपके पास क्या होता है, डीबीएमएस हो गया आपके पास, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऊप्स हो गया आपके पास, डीएसए आपके पास हो गया, राइट? और आपके पास सूडो कोड्स आपके पास हो गए। तो ये आपको मेजर बेसिक आपको मिलेगा, वही आपके पास जो होता है आपके पास, यही आपके पास रहता है आपके पास। मतलब अल्टीमेटली एमसीक्यूज होते हैं बेस्ड ऑन दीज टॉपिक आपके, चाहे वो ऊप्स हो, डीएसए होगा, डीबीएमएस
एमएस होगा आपके पास, राइट। और नेटवर्किंग आपके पास हो गया है ना, नेटवर्किंग हो गया आपके पास, बेसिक आपके पास क्लाउड का थोड़ा फंडामेंटल हो गया, एमएस ऑफिस आपके पास हो गया, राइट। तो ये बेसिक आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ वेरी इजी कंप्यूटर साइंस, और ये आपके पास होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, मेरी बात ध्यान रखना, आप कोई नहीं बताएगा, ये पूरा असेसमेंट जो होगा ना इनका, ये वाला टेक्निकल, ये होगा एमकेट के प्लेटफॉर्म पे। ये मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये किस पे होगा? एमकेट के प्रोफाइल पे। एमकेट आप जानते हो कि एक असेसमेंट पार्टनर होता है जो कि आपका ये करवाता है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एमकेट, और टॉपिक का नाम डाल देना। अगर आपको साइकोमेट्रिक देखना है, कंप्यूटर साइंस देखना है, कोडिंग देखना है, कंप्यूटर फंडामेंटल देखना है, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस करना है सिमिलर क्वेश्चंस की। कोडिंग के अंदर अगर आप देखोगे, कोडिंग के अंदर यू विल गेट 2 क्वेश्चंस, राइट। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ईजी आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात तो मान लेना, एरे स्ट्रिंग कर लोगे बट बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, कोडिंग निकल जाएगा। मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं, ये रिसेंटली 2024 वाले बच्चे का हुआ था जो फाइनली सेलेक्ट हुआ, उसके क्वेश्चन के अंदर आए थे बेस्ड ऑन एरे, ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ईच नंबर इन एन एरे। मतलब आपको कोडिंग अगर करनी है ना इसके अंदर, तो आप फिर वही कह रहा हूं मैं, एरे कर लो और स्ट्रिंग कर लो, ये 2 चीजें तो आप जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने कर लो, मेरी बात मान लो आप, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एरे स्ट्रिंग पे कर लो, इससे ऊपर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास राउंड होने वाले हैं, समझ गया मेरी बात। मैं वापस से रिपीट करता हूं, क्या था राउंड नंबर 1, रिपीट करो मेरे साथ, याद होना चाहिए। देखो मैं कैसे पढ़ाता हूं, एप्टीट्यूड के अंदर कितने हो गए, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी हो गया, उसके अंदर फर्दर सेक्शन आएंगे, हार्डली मैटर्स प्लस आपके एसे राइटिंग। अगर ये क्लियर हुआ, यू विल मूव टू द राउंड नंबर 2, दैट इज अ टेक्निकल प्लस साइकोमेट्रिक। टेक्निकल के अंदर आपके पास क्या होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गए, एमसीक्यूज हो गए, साइकोमेट्रिक हो गया, प्लस 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। जब ये राउंड हो जाएगा क्लियर, तब मूव करोगे नेक्स्ट राउंड पे, दैट इज अ कम्युनिकेशन राउंड, ठीक है। कम्युनिकेशन राउंड अगर आपका हो जाता है क्लियर, राइट, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको टाइम मिलेगा आपके पास, अगर आपका निकलेगा, आपको वीडियोस में भी आपको हेल्प करूंगा, देन यू फॉलोड बाय योर इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यूज में टेक्निकल प्लस एचआर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पैकेज अपडेट हो जाता है इनका, क्योंकि ये चीज आपको मिलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूं, इनका जो असेसमेंट पार्टनर है अभी तक वो एमकेट है, ये ध्यान रखना, एमकेट है इनका असेसमेंट पार्टनर। ये वाला जो है ये खुद टेक की जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू करवाते हैं, बट यहां वाला जो टेक्निकल असेसमेंट है ये एमकेट के थ्रू करवा रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना मेरी। क्या राउंड 2 जो आपके पास है वो एमकेट पे होगा, राउंड 1 जो होगा वो टेकएम के प्लेटफॉर्म पे होगा, एप्टीट्यूड और एसे राइटिंग टेकएम के प्लेटफॉर्म पे होगा। राउंड 2 जो टेक्निकल होगा, इसमें कोडिंग आपके पास होगा, आपके फंडामेंटल कंप्यूटर होगा, प्लस साइकोमेट्रिक होगी, एमकेट के प्लेटफॉर्म पे होगा। बाकी उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आपके पास कम्युनिकेशन राउंड अलग से होता है जब आपका आ जाता है रिजल्ट, प्लस टेक्निकल इंटरव्यूज प्लस एचआर इंटरव्यूज अलग से होता है। सो दैट इज अ एंटायर प्रोसेस ऑफ आपके पास टेकएम का, राइट। सो अब इसमें अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है तो हम योद्धा बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। योद्धा बैच के अंदर हमने बहुत मेहनत की है यार, आप एक बार देख लो, ये ई बुक्स हमने दी है। अगर आपको लग रहा है साइकोमेट्रिक मुझे करना है, या आपको लग रहा है साइकोमेट्रिक तो नहीं, एमसीक्यूज, राइट, टेक्निकल एमसीक्यूज हो रहे हैं, ये तो हमने पूरी बुकलेट है यार हमारी, ठीक है, ये पूरी बुकलेट दी है। टेकएम का हो गया, कुछ हो गया, एप्टीट्यूड करना है, कोई टॉपिक रिवाइज करना है, जाओ इसके योद्धा बैच। पता है कितना प्राइस है? 1200 रुपए प्राइस है इसका, प्लस आपको 6 महीने लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस, ठीक है। ट्रस्ट मी, इसके अंदर देखो 1.3 कर रहे हैं, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी सब कुछ कवर्ड है, रिकॉर्डेड आपको डे 1 मिल जाएगा। उसके बाद भी डेली लाइव क्लास है, एमसीक्यूज, कोडिंग, सूडो कोड्स हो गए, डीएसए हो गए आपके पास, राइट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग हो गए, कैसे होता है आपके पास। इसके अलावा ई बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, राइट, प्लस ये आपके पास 75 हार्ड चैलेंज, मतलब जो हमने किया था आपके पास। फिर कंपनी स्पेसिफिक, क्योंकि आप जानते हो आने वाले टाइम अभी बहुत सारी और ओपनिंग्स आने वाली है, जैसे कॉग्निजेंट, जेंसी आने वाला है, याद रखना मेरी बात, HCL, राइट, ये ओपनिंग्स आपको आने वाले टाइम में 24 बैच के लिए जरूर दिखेगी। सो प्लीज अपनी तरफ से आप बिल्कुल मेहनत करो, मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप इस पूरी ये चाहते हो कि रोड मैप जो मैंने आपको दिया है पूरा का पूरा, ये आप अगर चाहते हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके लिख देना WhatsApp 24 WhatsApp 25, जो ये आपको बैच में विल ऐड यू। प्लस आपको एक काम और करना है, आपको इस सेशन को लाइक करना है और ये अपने कमेंट बॉक्स में आपको ये लिख देना है कि WhatsApp 24 WhatsApp 25, ठीक है जी। और पूरी प्रिपरेशन करो, कोई भी अगर डाउट होगा प्लीज लेट अस नो। हाँ, एक चीज जो मेरे को याद आ गई, राइट, स्किप हो गई थी, वो ये है कि अगर आपके पास इसकी लिंक नहीं है तो आप इतना कर लेना काम, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना टेक एम लिंक। क्या लिखोगे? टेक महिंद्रा लिंक आप लिख देना, विल फॉरवर्ड यू, ठीक है। मैं खुद आपको रिवर्ट करूंगा फट से, जैसे में आप वो करोगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।